भाई शपथ पत्र के बारे में सीन है, बिल्कुल बता रहा हूँ। इस पर अपना फ़ोटो भी लगवाना है। और शपथ पत्र के बारे में ये बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे जो कन्फ्यूज हैं। अगर शपथ पत्र में आपने एक भी गलती कर दी तो भाई नौकरी से आपको 100% हाथ धोना पड़ेगा। और बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिन्होंने मतलब तथ्य छिपा लिया था। उन्हें भर्ती बोर्ड ने उनका जो है मतलब उनको उनका जो एड जो मतलब भर्ती बोर्ड से उन्हें भर्ती से उन्हें बाहर कर दिया, और हाई कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली। उनकी जो नौकरी है वो हाथ से निकल गई। तो इस वीडियो को एक बार देख लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम होगी सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं। जय हिंद। जय हिंद साथियों। यूपी पुलिस में जिसका 60,244 में जो मेडिकल प्रक्रिया होने वाली है उसमें शपथ पत्र भी लगी, और शपथ पत्र को लेकर बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन है। तो आज मैंने पहले एक शपथ पत्र इस तरह का मंगवा लिया उसकी कॉपी करके, और आपके जितने पॉइंट टू पॉइंट जितने भी डाउट, आपके सभी डाउट इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर करने वाला हूँ। इसके बाद मैं गारंटी देता हूँ कि शपथ पत्र से रिलेटेड कोई भी परेशानी या कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। दूसरी चीज़, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर शपथ पत्र में आपने गलती कर दी तो आपका जो मतलब कैंडिडेचर है, यानी कि आपकी जो मतलब जो जॉब लगी है, जो मतलब प्रक्रिया है, आपको प्रक्रिया से बाहर भी किया जा सकता है। और ऐसा कई दोस्तों के साथ हुआ है। अभी एक मेरे दोस्त से बात हो रही थी, मतलब उसका केस का इशू था। उसने बताया कि मेरे साथ वाले कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने केस के बारे में जानकारी छिपा ली, और उसके बाद भर्ती बोर्ड ने उन्हें भर्ती से बाहर कर दिया, और उसके बाद वो लोग हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट से भी उन्हें बाहर कर दिया गया। तो इसमें भाई कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर आपने इसमें गलती कर दी तो आप मान के चलीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान या पूरी ज़िंदगी रोना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो इस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लीजिए। देखो, इसमें पहली चीज़ तो वही है कि आपको शुरू मतलब देखो, आप कहीं भी किसी भी तहसील में जाकर, किसी भी कोर्ट में जाकर, जो भी लोग जो है मतलब स्टाम्प पेपर बनाते हैं, आप उनसे ये 14 पॉइंट का, क्योंकि ये कितने पॉइंट का है, ये है 14 पॉइंट का, तो आप 14 पॉइंट का उनसे बनवा सकते हैं भाई। ठीक है, अब मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुन लीजिए, एक बार ध्यान से देख ले, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है चीज़ों को ध्यान से नहीं देखते और बाद में दिक्कत होती है। तो पहले तो क्या है, मतलब पहले तो आपको इसमें वही बना देगा प्रारूप। 14 पॉइंट से पहले आपको लिखना पड़ेगा कि मैं ये मेरा नाम है, उम्र इतनी है, पिता का नाम ये है, निवास इतना है, और मैं मतलब पूरा आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो पॉइंट नंबर पहला है, पॉइंट नंबर पहले में ये है कि यदि मैं उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पर नियुक्त हेतु मैं अभ्यर्थी हूँ, पॉइंट नंबर, और ये मेरा अनुक्रमांक है। तो अनुक्रमांक को लेकर बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि भैया कौन सा रोल नंबर देना है। तो रोल नंबर वही जो आपका एग्जाम वाला रोल नंबर है, वही आपको रोल नंबर इसमें देना है भाई। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है कि यदि मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा मामला कभी पंजीकृत हुआ है या पुलिस विवेचना लंबित है, तो या ना ही मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक, तो इसमें बताना है कि आपके विरुद्ध कभी कोई पुलिस अभियोग, तो यानी कोई एफआईआर में कभी आपका नाम आया है ना। देखो, यहाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, मैं बता रहा हूँ। देखो, अगर आपके नाम पे कभी भी कोई एफआईआर पंजीकृत हुई है, मतलब कोई आपके अगेंस्ट एफआईआर हुई है, या आपको उसमें मतलब आपका नाम भी उस एफआईआर में लिखा गया है, एफआईआर में, समझ लीजिए। देखो, चीज़ें क्या होती हैं, बहुत से भाई पूछ रहे हैं कि 151, तो 151 का एफआईआर से मतलब नहीं है। एफआईआर अलग चीज़ है, 151 तो एक मतलब अलग चीज़ है। ठीक है, 151 वालों के लिए इतना मैंडेटरी नहीं है ना उन्हें देना, लेकिन जिनका एफआईआर में नाम पंजीकृत हुआ है और उनका चाहे मुकदमे का निस्तारण हो भी चुका हो, या अगर वो मतलब उनका मतलब विवेचना के दौरान पुलिस ने उनका नाम मुकदमे से निकाल दिया है, उसके बाद भी उन्हें ये चीज़ बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 में आपको बताना पड़ेगा कि क्या आपके खिलाफ कभी हुआ है मुकदमा या नहीं हुआ है, मतलब तो आपको बताना पड़ेगा कि आपका नाम कभी एफआईआर में पंजीकृत हुआ है या नहीं हुआ है। ये सब चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसमें अगर आपके खिलाफ कभी हुआ है तो हाँ वो हाँ करना है, और कभी नहीं हुआ है तो नहीं करना है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 3 है कि यदि यह है कि मुझे किसी आपराधिक अभियोग में दंडिक न्यायालय द्वारा सिद्ध दोषी नहीं किया गया है, मतलब अगर आप दोषी करार दिए गए तो फिर तो आप, मुझे लग रहा है भाई आप में से ऐसा कोई नहीं होगा। लेकिन अगर तो इसमें अगर आप दोषी दिए गए हैं तो हाँ, दोषी नहीं दिए गए तो ना। तो दोषी दिए गए हैं तो फिर तो ऐसा तो मुझे लगता नहीं कोई होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर है कि मैं राष्ट्र विरुद्ध राजनीतिक पार्टी का कभी सदस्य नहीं। तो आपको भी पता है कि पुलिस फोर्स में जब आप आ गए हैं तो आप ना तो कोई राजनीतिक पोस्ट कर सकते हैं, मतलब कि कोई जैसे कि भाई किसी भी पार्टी के समर्थन में आप कोई मतलब अपने फेसबुक माध्यम से या किसी भी सोशल मीडिया से या सार्वजनिक रूप से कभी भी किसी पार्टी के बारे में आप चीज़ें नहीं कहेंगे। ठीक है, चौथे नंबर पर हो गया ये कि 5वें नंबर पर कि राष्ट्र विरोधी गतिविधि में संलिप्त नहीं है। छठा है कि यदि मैं कभी भी किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया हूँ। ठीक है, तो अगर आप गिरफ्तार हुए हैं तो इसमें हाँ बोल दिया, हाँ करना है कि हाँ मैं एक बार हुआ हूँ, अगर नहीं है तो फिर नहीं हो गया। ठीक है, 7वें नंबर ये है कि कभी आपराधिक मामले पुलिस ने मेरा चालान नहीं किया है। ठीक है, तो पुलिस ने आपका चालान नहीं किया है, ये चीज़ भी आपको लिखनी पड़ेगी। अगर चालान किया है तो हाँ, और चालान नहीं किया है तो ना। ठीक है, अब है पॉइंट नंबर 8, यह है कि मैं राज्य सरकार या भारत सरकार उनकी सेवा से कभी बर्खास्त नहीं हुआ हूँ। ऐसा तो कोई मेरा भाई होगा नहीं। ठीक है, 9 में है कि
यह है कि आवेदन पत्र में उल्लेखित यदि कोई बात गलत पाई जाए या किसी सत्य को छिपाया जाए तो मुझे आरक्षी के कोर्स से सम्मिलित ना होना दिया जाए। ठीक है, ये सबसे मेन पॉइंट है 9 वाला, कि अगर आपने मतलब इसमें जो शपथ पत्र में अगर आपने कोई भी गलत सूचना दी या कुछ भी तथ्य अगर आपने छुपाया है तो आपको ये इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर सकते हैं। ये खुद लिख कर दे रहे हैं आप ये चीज़ें। शपथ पत्र का मतलब ये है कि जो चीज़ें आप लिख रहे हैं आप अपनी तरफ से लिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह की कोई बाद में चीज़ें पाई गई तो आपको इस भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब 10 में है कि मैंने कभी कोई विध्वंसक कार्य में भाग नहीं लिया, ऐसा तो कोई होगा नहीं। अब पॉइंट नंबर 11 है कि यदि आपराधिक मामला मेरे विरुद्ध पंजीकृत हो, यानी कभी कोई आप FIR आपके विरुद्ध पंजीकृत हुई है या मेरा चालान मतलब FIR, देखो 151 वाला रिकॉर्ड जो है वो CCTNS पे नहीं होता, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो 151 को भी लिख सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कि लेकिन मेनली ये किसके लिए, ये है FIR के लिए, कि अगर आपके खिलाफ कोई FIR पंजीकृत हुई है, आप उसमें मतलब वो मुकदमा भी चल रहा है या विवेचना के दौरान पुलिस ने आपका जो है नाम मुकदमे से निकाल दिया है, तो कुछ भी स्थिति हो, अगर FIR में आपका नाम पंजीकृत हुआ है तो आपको मतलब उसके बारे में जानकारी जरूर देनी पड़ेगी। अगर आपने यहाँ तथ्य छिपा लिया तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो नौकरी है वो खतरे में आ जाएगी। फिर आप हाई कोर्ट में भी अगर अपील करेंगे तो आपका कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ दोस्त ऐसे थे जिन्होंने किया था, ये चीज़ें छिपा ली थी, आज वो पछता रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिली है भाई। ठीक है ना, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बता रहा हूँ कि आपको कुछ भी छिपाना। दूसरा, मेरे बहुत से भाई बहन पूछ रहे थे कि भैया अभी हम मतलब जिस मुकदमे में हमारा नाम था वो अभी मुकदमा मतलब फाइनल नहीं हुआ, वो चल रहा है। तो देखो भाई, जब तक वो मुकदमा चलेगा, जब तक उसमें मतलब कुछ डिसीजन नहीं आता, तब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। मैंने 2-3 लड़के ऐसे थे जिनसे बात की है। एक लड़का हमारे साथ था, उसका मतलब उसकी पत्नी से मतलब विवाद चल रहा था, उसकी पत्नी ने उस पर दहेज का मुकदमा लिखवा रखा था और उसका मेडिकल हमारे साथ हुआ था और उसकी ज्वाइनिंग हमारी ज्वाइनिंग से 11 महीने बाद हुई थी ज्वाइनिंग। समझ में आ गई, मैं 20 बैच की बात कर रहा हूँ। उसकी फिर 2021 में भी जो सेकंड बैच आया था, उसके बाद जब उसका जो मुकदमा है उसका जो मतलब उसका जो डिस्पोजल हो गया, उसके बाद उसकी ज्वाइनिंग, यानी हमारे साथ मेडिकल हुआ लेकिन ज्वाइनिंग उसकी 11-12 महीने बाद हुई थी भाई। ठीक है, जब तक उसका मुकदमे का डिस्पोजल नहीं हुआ। ठीक है भाई, इस बात को समझ लो। तो अगर आपका नाम कभी भी FIR में पंजीकृत हुआ है, चाहे पुलिस ने विवेचना के दौरान नाम निकाल दिया हो या भी मुकदमा चल रहा हो, मुकदमे का भी रिजल्ट ना आया हो, तो जब तक मुकदमे का कोई निस्तारण नहीं होगा तब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी भाई। ठीक है ना, या मतलब आपको मतलब उसमें दोष मुक्त ना कर दिया जाए। बहुत से होता है कि कोर्ट के माध्यम से भी कि भाई इस व्यक्ति को दोष मुक्त हो, तो जब तक कुछ मतलब आपके पक्ष में नहीं होगा आपकी ज्वाइनिंग इतने रुकी रहेगी भाई। ठीक है ना, आपकी ज्वाइनिंग इतने रुकी रहेगी। समझ में आ गई बात। उसके बाद पॉइंट तो यही सबसे मेन है कि आपको कोई भी तथ्य इसमें नहीं छुपाना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आपको अगर आपने कोई तथ्य इसमें छिपा लिया। देखो, अगर आपका कोई मुकदमा चल रहा तो ये मान के चलो, मुकदमे का भी निर्णय नहीं हुआ है तो ये मान के चलो कि आपकी ज्वाइनिंग अभी सबके साथ आपकी ज्वाइनिंग है जो नहीं होगी भाई। तो आपकी ज्वाइनिंग क्या है, लेट ही होगी। ठीक है, अब पॉइंट नंबर अब 11 हो गया। अब यह 12 यह है कि मेरे द्वारा जो आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं इसमें कि मतलब 10th 12th के फर्जी नहीं है या किसी तरीके से इनमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सब भी आपको बताना होगा। बहुत सारे लोग फर्जी लगा देते हैं तो उनको बाद में जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी भाई। ठीक, 13 में अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी मैं एक विवाहित हूँ और एक ही जीवित पत्नी है, एक पत्नी है, या मतलब जो भी कुछ आपकी जो मैरिड लाइफ से रिलेटेड कुछ भी है, चाहे आपकी लाइफ मतलब शादी हुई हो या ना हुई हो, तो आपको इसमें विवरण उसमें दर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 14 यह है कि यदि शपथ पत्र में अंकित तथा भविष्य में कभी भी कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो मुझे क्या है, भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा और मेरे खिलाफ जो कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। तो ये सबसे मेन है। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई भी भाई, कोई भी बहन, अगर कोई भी FIR आपके खिलाफ लॉन्च हुई है तो आप उसमें बिल्कुल भी छिपाए ना, उसमें उसे बता दें कि ये चीज़ है, उसमें लिख दें। क्योंकि आजकल ऑनलाइन मामला हो रहा है। FIR अगर कोई एक मतलब अगर FIR आपके खिलाफ कहीं भी बाहर हुई, मान लो दिल्ली में हो गई है, बंगाल में हो गई है, बिहार में आपके खिलाफ कभी कोई FIR हुई है, तो CCTNS के माध्यम से वो अवेलेबल है, उसे कोई भी कहीं भी कभी भी देख सकता है भाई। ठीक है, तो वेरिफिकेशन के दौरान आप पकड़े जाएंगे तो उससे आपको फिर प्रॉब्लम होगी, आपके खिलाफ रिपोर्ट बन के जाएगी और आपके खिलाफ कार्रवाई तो होगी और आपकी जो नौकरी है, जो आपने इतनी मेहनत से प्राप्त की है, वो उस नौकरी से भी आपको हाथ धोना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से यही सब बताना था। अब भी अगर शपथ पत्र को लेकर किसी मेरे भाई बहन में कोई भी डाउट है किसी भी तरह का,
क्योंकि इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है, इसमें आप कुछ भी तथ्य जो है छिपा नहीं सकते। ठीक है भाई, तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यही बताना था कि कोई भी गलती ऐसी ना करे जिससे उसे पूरे जीवन इस नौकरी से हाथ धोना बैठे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा आपका 5-7 साल 6 साल इतना लंबा संघर्ष होता है, उसके बाद एक नौकरी आपको प्राप्त हो रही है। तो ऐसा ना हो कि आपकी एक गलती की वजह से ये आपके जो मौका है आपके हाथ से भाई निकल जाए। ठीक है भाई, तो इस वीडियो में यही था। आप भी कोई डाउट हो तो बताना भाई। ठीक है, जय हिंद।